ये तो आप जानते हैं कि सोना काफी कीमती होता है और इससे बनने वाले आभूषण काफी महंगे बिकते हैं। लेकिन सोचिए, जिसके हाथ में सबसे पहली बार ये सोना आया होगा, तो क्या उसे इसकी कीमत पता होगी? वैसे भारत में भी सोने का इतिहास काफी दिलचस्प है और भारत सोने का भंडार भी रहा है। हम सभी भारतीय लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसी के कारण विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों ने इस देश को अपना गुलाम बनाया था और अपार संपत्ति इस देश से लूट कर ले गए थे। आज हम भारत और अंग्रेज के बीच हुए सोने के समझौते के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। भारत को मिला ऐसा खजाना जिसे अंग्रेज दशकों से रखे हुए थे दबाकर। भारत ने चली ऐसी चाल कि अंग्रेज हुए बर्बाद। भारत बना अमेरिका से भी शक्तिशाली देश। ब्रिटेन छोड़ो, अमेरिका में भी आ गया भूचाल दोस्तों। भारत आए दिन ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है जिसकी वजह से इतिहास दोबारा पलटी मार रहा है। भारत अपना एक एक बदला चुन चुन कर ले रहा है। वही अंग्रेज जो भारत को कंगाल करके चले गए थे, आज भारत उन अंग्रेजों को उन्हीं के शब्दों में करारा जवाब देते हुए उन्हें कंगाल करते हुए चला जा रहा है। जिन देशों को लग रहा था कि भारत उनके बिना आगे चल नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने उनको करारा जवाब देते हुए अपने पैरों को इतना मजबूत करता चला जा रहा है कि भारत खुद आत्मनिर्भर होकर हर वह चीज खुद बना रहा है जिससे दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म की जा सके। और दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जो अंग्रेजों के दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। भारत ने अंग्रेजों को कहीं का नहीं छोड़ा है। दरअसल दोस्तों, भारत 1991 से अंग्रेजों के एक ऐसे एहसान के तले दबा हुआ था और तो और 33 साल से भारत ऐसी शर्मिंदगी का शिकार हुआ जा रहा था। ऊपर से करोड़ों रुपए भी खर्च कर रहा था अंग्रेजों के ऊपर। लेकिन आज इस दर्द को खत्म किया जा चुका है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे बड़ा ऐलान कर डाला है। दरअसल कुछ ही समय पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि अंग्रेजों के पास रखा भारत का जो सोना है, उसे आखिरकार 33 सालों के बाद वापस लाया जा रहा है। यह सोना कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10-20 किलो है, यह करीबन 100 टन सोना है। दरअसल भारत के पास, यानी कि भारत सरकार के पास खजाने में करीबन 820 टन सोना है और हम इंग्लैंड से करीबन 100 टन सोना अब वापस मंगा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह कितनी बड़ी क्वांटिटी में सोना था और अब आखिरकार बड़े प्रयासों के बाद इसे भारत वापस लाया जा रहा है और इसे रखा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्ल्ड में। यानी कि अंग्रेजों की तिजोरी से निकलकर यह सोना वापस भारत और भारतीयों की तिजोरी में आने जा रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा, यह सोना है कौन सा और क्यों हमने अंग्रेजों के पास रखा हुआ था? क्या यह वह सोना है जो अंग्रेज हमसे लूट कर ले गए थे और वापस करने को तैयार है? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ एक दूसरी खबर भी है जो इससे भी जबरदस्त है। दोनों खबर हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत सन 1991 में ही शुरू हो गई थी। उसी समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, यानी बद से बदतर हो चली थी। भारत को अपनी जरूरत के सामान को दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करने के लिए अपने सोने को गिरवी रखना पड़ गया था और तभी से भारत का करीबन शॉर्ट हैंड सोना अंग्रेजों की तिजोरी में पड़ा था। दरअसल भारत का यह सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन में स्थित है, इस बैंक के वाइन ओल्ट में डिपॉजिट था। और आपको बता दें, भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देश का सोना यहाँ पर रखा जाता है और इसके बदले में बैंक ऑफ इंग्लैंड सोना रखने वाले देशों से एक किराया वसूलती है या फिर सिक्योरिटी फीस लेता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 33 सालों से यह सोना भारत का बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में रखा हुआ था और इसमें रखने के लिए भी हमें मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। हर साल बैंक ऑफ इंग्लैंड को सिक्योरिटी फी, यानी कि हमारे सोने की रखवाली करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए हमसे वसूलते थे। और बात सिर्फ पैसों की या सोने की नहीं है, बात इज्जत की भी है। हमारा सोना दूसरे देशों की तिजोरी में पड़ा हुआ था। इससे दुनिया भर में संदेश जाता था कि भारत अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। यह लोग अपना ही सोना सुरक्षित नहीं कर पाए, यह लोग अपने देश और देशवासियों को कैसे सुरक्षित रख पाते होंगे। इसके अलावा इंग्लैंड हम पर एहसान भी रखता था,
कि देखिए, आपके सोने की रखवाली हम लोग करते हैं, आपका खजाना हम संभालते हैं, आपका देश तो अपना खजाना भी नहीं संभाल पाता। और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि 35 साल बीत गए, 1991 से 2024 गया, इतनी सरकारें बदली, किसी ने भी सुध नहीं ली कि सोने को सुरक्षित भारत लाया जाए और भारत और भारतीयों की तिजोरियों में रखा जाए। आज 2024 में सरकार को इसकी सुध आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिए गए हैं कि इस सोने को वापस भारत लाया जाए और आरबीआई का जो वर्ल्ड है, जो तिजोरी है, इसमें रखा जाए, ताकि हम जो करोड़ों रुपए सालाना इंग्लैंड को देते हैं वह बंद हो, और साथ ही दुनिया भर में यह मैसेज जाए कि भारत अपने आप को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन दोस्तों, यह तो कुछ नहीं है। आगे जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूं, बस सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि भारत के पास टोटल 826 सोना है। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 308 टन सोना ही भारत में रखा हुआ है। बाकी का सोना हमने दुनिया के अलग अलग बैंकों में रखा हुआ है, जो कि यह सोना करीबन 514 टन है। यानी कि भारत में जितना सोना पड़ा हुआ है, उसे भी ज्यादा सोना हमारा दूसरे देशों के बैंकों में रखा हुआ है। इनमें यूरोपीय यूनियन के बैंक है और बैंक ऑफ इंग्लैंड है। यहाँ तक कि रसिया में भी कुछ हमने सोना डिपॉजिट करके रखा हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब सरकार ने कमर कस ली है और सारा सोना स्वदेश लाया जाएगा। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि अब तक सालों में जितनी भी सरकारी आई, जितने भी प्रधानमंत्री बने, किसी ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि यह सिर्फ सरकार का नहीं, देशवासियों की मेहनत भी है। ये हमारे सरकारी खजाने में होना चाहिए था। ये दूसरे देशों के खजाने में कर क्या रहा है? दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि दरअसल एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत ने पिछले 4 महीने में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक भारत ने 4072 टन चांदी खरीद ली है। जी हां, भारत दुनिया के अलग अलग देशों से चांदी इंपोर्ट करके अपने देश में उसे स्टोर कर रहा है, यानी कि जमा कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 4 महीने से चांदी खरीद शुरू करी हो। अगर हम पूरे 2023 साल की बात करें तो उन 12 महीनों में 325 टन चांदी खरीदी थी। लेकिन अब उसकी रफ्तार 2024 में बढ़ चुकी है, क्योंकि जितनी चांदी हमने 2023 में खरीदी थी, उससे कहीं ज्यादा गुना चांदी हम सिर्फ 4 महीनों में खरीद चुके हैं। इतना ही नहीं, यह भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस साल भारत का जो चांदी इंपोर्ट है वो 10,000 को भी पार कर जाएगा। यानी कि इस साल हम 10,000 टन से भी ज्यादा चांदी दुनिया भर से खरीद कर अपने देश में उसे स्टोर करके रखेंगे, और इसी के साथ भारत दुनिया के कुछ सबसे बड़ी चांदी रखने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत कई सारी सोलर प्रोजेक्ट चला रहा है। इसी वजह से भारत अपने आप को भविष्य के लिए पहले से ही सिक्योर कर रहा है। इसके अलावा चांदी की वजह से भारत का जो खजाना है वह और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा सुरक्षित भी बनता है। ऐसे में भारत को सोने की चिड़िया के साथ साथ चांदी की चिड़िया कहना भी गलत नहीं होगा। भारत के इस कदम से आप कितना खुश हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।